न्यू टेस्ट तो हमने एक पहले ही पढ़ा था और वो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए, और यहाँ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए न्यू टेस्ट। तो अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरीके का आता है a to b fx dx, ये फंक्शन है और इसको हमें सोल्व करके पता करना है कि इफ इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। और ये जो है फंक्शन किसी एक लिमिट पर, जैसे x इक्वल टू ए अगर रखते हैं तो ये फंक्शन अगर हमारा अनबाउंडेड आ रहा है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की कंडीशन बनती है। तो लेट fx बी अनबाउंडेड एट x इक्वल टू a, मान लिया x इक्वल टू a पर ये अनबाउंडेड है एंड इंटीग्रेबल, और इसका इंटीग्रेशन हो सकता है इन द आर्बिट्रेरी इंटरवल। जो इंटरवल हमारा ये बनता है a प्लस एप्सिलॉन और b, a पे ये जो कि अनबाउंडेड है तो a से नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हम उसे लेंगे a प्लस एप्सिलॉन से b तक। उस इंटरवल के बीच में ये इंटीग्रेबल है और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो इनके डिफरेंस हमेशा कम ली जाएगी। मान लीजिए 1 से 2 है अगर, ठीक है, तो 2 माइनस 1 यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम ली जाएगी, इनके डिफरेंस से कम ली जाएगी और ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे इस तरह से करके हमें लेनी है। If there is a number mu between 0 and 1, if there is a number mu between 0 and 1, यानी कि mu की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है, अगर mu एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और हम जो वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx x माइनस ए टू द पावर म्यू, क्योंकि एक फैक्टर जरूर होगा जहाँ पर वो फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा होगा, एक फैक्टर ये जरूर होगा उसमें फंक्शन में। तो x टू द पावर x माइनस ए टू द पावर म्यू fx dx fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और ये हमारा x माइनस ए टू द होल पावर म्यू fx एग्जिस्ट करता है, देन a टू b fx dx इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट होता है, a टू b fx dx इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ये तरीका है, ये म्यू टेस्ट के लिए है। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट होगा। अगर म्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड से जस्ट इनवर्स है, जस्ट अपोजिट है उसके बिल्कुल। उसमें तो था म्यू ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और म्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। यहाँ म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है अगर तो कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले तो हमें इंटीग्रल को पहचानना भी पड़ेगा कि प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ये या सेकंड काइंड, उसके बाद ही हम ये अप्लाई करते हैं। अच्छा, इफ देयर इज ए नंबर म्यू ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट, और वैल्यू तो हमें यहाँ से देखनी है फिर इसकी एक बार कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 x माइनस ए टू द पावर म्यू, तो वैल्यू तो इसी की निकालते हैं fx एग्जिस्ट्स एंड नॉन जीरो। इसमें नॉन जीरो की कंडीशन भी है, ये जीरो नहीं आता, इसमें तो जीरो आ सकता है लेकिन इसमें जीरो नहीं आता है। देन द इंटीग्रल a टू b fx dx इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होता है। और अगर इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो भी डाइवर्जेंट का केस बनता है। और अच्छा, ये तो हुआ कि अगर वो a पर यानी कि लोअर लिमिट पर अगर अनबाउंडेड है तो इस तरीके से लेंगे, अगर अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो
तो हम x माइनस ए की जगह पे b माइनस एक्स लिखेंगे। फिर जो फैक्टर है b माइनस एक्स टू द पावर म्यू लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस 0, तो तब ये लेंगे b माइनस एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये एडजस्ट करता होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू b माइनस 0, यानी कि b से कम, तो इसमें की अपर लिमिट है ये। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमें इंटीग्रल दिया हुआ है और इसका पता करना है कि ये हमारा कन्वर्जेंट है या कैसा फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, अगर हम x को लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो भी अनबाउंडेड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर 1 रखते हैं तो भी अनबाउंडेड आ रहा है। तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे अलग अलग। 0 टू a, मान लें a बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने, तो 0 टू a dx ओवर रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स और प्लस a टू 1 dx ओवर रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स। इस तरीके से इसे इंटीग्रल कह दिया हमने I1 और इसे कह दिया इंटीग्रल I2। ये तो हमारा लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड है और ये हमारा अपर लिमिट पर अनबाउंडेड है। तो दोनों इंटीग्रल के बारे में हम अलग अलग पता करेंगे। पहले I1 के लिए है, I1 इंटीग्रल लेके देखते हैं। अब इस I1 इंटीग्रल में, तो I1 इंटीग्रल है हमारा फंक्शन क्या है इसमें, fx फंक्शन, तो हमारा यही है 1 ओवर रूट एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये 0 पर बाउंडेड है, तो इसे हम अगर किसी तरीके से x को हटा दें, x इक्वल टू 0 पर बाउंडेड है, x अगर हट जाए तो फिर ये बाउंडेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि x टू द पावर 1/2 ले लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, x टू द पावर 1/2। इसके अगर मल्टीप्लाई कर ले और इसकी अगर लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऐसे ही अगर इधर लिमिट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये वैल्यू फाइनाइट कोई नंबर आ जाएगा विच एग्जिस्ट। ठीक है, 1 आ जाएगा वैसे तो निकल के 0 रखने पे, हैज द लिमिट एग्जिस्ट। तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर डिपेंड करता है म्यू पर। म्यू की वैल्यू क्या है, 1/2, और 1/2 जो है वो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये कैसा फंक्शन होगा, फिर कन्वर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट फंक्शन होगा। अच्छा, I2 इंटीग्रल जो है उसके लिए भी चेक करके देखते हैं। I2 इंटीग्रल भी हमारा इंटीग्रल तो वही है, उसमें फंक्शन हम लिखेंगे fx इक्वल टू 1 ओवर रूट एक्स, और ये जो फंक्शन है हमारा ये अनबाउंडेड है 1 पर, तो हम उस 1 से बचना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो ये, अगर हमारा फैक्टर ना रहे 1 माइनस एक्स तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इसकी जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट क्या लेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस 0, 1 से थोड़ा सा लेस, तो फिर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 ओवर रूट एक्स, और इसमें जब रख लेंगे इसकी वैल्यू तो ये भी 1 आ जाएगी, नॉन जीरो आनी चाहिए। अब इसमें 1 माइनस 0 क्या, तो ये 1 माइनस एप्सिलॉन में भी हमने लिए हैं, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और थस द गिवन इंटीग्रल, अब ये भी कन्वर्जेंट आएगा क्योंकि यहाँ भी म्यू की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 है, विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब I1 और I2 दोनों हमारे कन्वर्जेंट हैं, तो इनका जो सम है वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। अगर इनमें से एक डाइवर्जेंट आ जाता तो फिर टोटल डाइवर्जेंट होगा, अगर एक भी एक डाइवर्जेंट आ जाता तो ये फिर टोटल फंक्शन डाइवर्जेंट होता। ये भी चीज ध्यान रखने की है। ठीक है, फिर इसका एक एग्जांपल ये भी है, 0 to 1 log x ओवर 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट वाला भी है, x टू द पावर p माइनस 1 टू द पावर माइनस एक्स। ये एबल्स टेस्ट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए एबल्स टेस्ट कैसे है
इफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, तो मान लिया एफ एक्स डी एक्स हमारा ये इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इस तरह का फंक्शन है और ये कन्वर्जेस, ये तो हमारा कन्वर्जेंट है, और जो दूसरा फंक्शन है एफ एक्स फाई एक्स वो बाउंडेड है। तो एक फंक्शन इसका ए टू बी इसका तो इंटीग्रल निकल सकता है, और दूसरा फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट में ही लगता है एबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट दोनों। तो अगर एक फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है, इसका इंटीग्रल निकल सकता है, और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, और इन द इंटरवल ए टू बी, इस इंटरवल में 4x लाइन बिटवीन a and b, then a to b fx phi x converges। तो इनकी जो प्रोडक्ट है a to b fx phi x dx, तो ये कन्वर्जेंट है। अगर एक फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है, दूसरा बाउंडेड है, तो इनकी प्रोडक्ट कन्वर्जेंट, ये तो है एबेल्स टेस्ट। इसके बाद डिरिचलेट का भी टेस्ट है। डिरिचलेट टेस्ट में क्या है कि अगर मान लिया जो फंक्शन है हमारा वो a प्लस एप्सिलॉन b, यानी कि लोअर लिमिट पर वो अनबाउंडेड अगर है, तो इसलिए इसने a प्लस एप्सिलॉन किया है, तो एफ एक्स बी बाउंडेड, ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स बी बाउंडेड एंड फाई एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, एंड फाई एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, ये बाउंडेड है हमारा और मोनोटोनिक। ऑन द इंटरवल a to b कन्वर्जिंग टू 0। अच्छा, इसमें ये भी इसके साथ में डिरिचलेट में हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो है ना फाई एक्स कन्वर्जिंग टू 0 है, ये इसकी जब लिमिट अगर लेते हैं, लिमिट इसकी फाई एक्स की लिमिट ये जो है हमारी 0 अगर आती है, देन a to b f x phi x dx कन्वर्जेस, देन a to b f x phi x dx कन्वर्जेस, तो ये फिर कन्वर्जेस होता है। देखो डिरिचलेट टेस्ट में अगर ए एफ एक्स बाउंडेड है और जो दूसरा फंक्शन फाई एक्स है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक है, अच्छा इसका तो इंटीग्रल निकल सकता है ना, और फाई एक्स जो है वो बाउंडेड मोनोटोनिक है और कन्वर्जिंग टू 0, ये भी साथ में इसकी शर्त है। जैसे कल एक एग्जाम्पल आया था जिसमें डिवाइड में अगर एक्स आ जाते हैं वो कन्वर्जिंग टू 0 होते हैं, है ना, एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी अगर लेंगे उसकी लिमिट तो वो 0 आ जाएगी, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होती है। ये डिरिचलेट का टेस्ट है। तो ये इसने बताया कि इसकी कन्वर्जेंस हमें पता करनी है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ऐसा फंक्शन है। when n is less than equal to 0, अगर n की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, जैसे 0 से कम का मतलब है माइनस में हो, x टू द पावर -1 लिखेंगे, x टू द पावर -2 लिखेंगे, तो ये ऊपर चली जाएगी फिर, और फिर ये एक प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। प्रॉपर कौन से होते हैं? जिनकी जो बाउंडेड भी हो और फाइनाइट भी हो, इसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी फाइनाइट हो और जो फंक्शन भी बाउंडेड हो, वो प्रॉपर इंटीग्रल है और वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होते हैं। तो फिर तो ये कन्वर्जेंट बन जाएगा अगर n की वैल्यू हम ले रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट होगा। ये भी चीज हम देखा करेंगे, सभी जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें भी देखेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन आती है ना कहीं, तो वो कन्वर्जेंट होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अच्छा, तो ये केस तो हमारा यहाँ समाप्त होता है। दूसरा केस है व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, ये तो है लेस देन इक्वल टू 0, जब n की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब उस केस में द इंटीग्रैंड, इसे इंटीग्रैंड कहते हैं, है ना, ये जो इंटीग्रल फंक्शन है ये इंटीग्रैंड कहते हैं इसे।
द इंटीग्रैंड बिकम्स अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड हो जाएगा ये। ठीक है, उस केस में अगर n ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो फंक्शन है, मान लिया हमने ये ले लिया cos x और x टू द पावर n, और इसे न्यू टेस्ट किया हमने और इसमें मल्टीप्लाई कर ली x टू द पावर न्यू की दोनों साइड, और लिमिट चूंकि 0 पर अनबाउंडेड है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लिया हमने। ठीक है, अब लिमिट ले ली इसकी x टेंड्स टू 0, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये देखो क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा हमें x टू दी पावर म्यू माइनस n और cos x आ जाएगा, ये है ना, म्यू x की पावर म्यू है, x की पावर n है, ये माइनस होगा। और इसकी जो वैल्यू है ये इफ म्यू इक्वल टू n, अगर म्यू की वैल्यू n के इक्वल रख दे तो n माइनस n 0, ठीक है, और x की पावर 0 1, और ये होगा cos x, और x की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 1। तो अगर म्यू की वैल्यू हम ले रहे हैं इफ म्यू इक्वल टू n, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, अगर म्यू n के इक्वल है। तो म्यू टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x टू द पावर म्यू fx हमारी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रही है और इस फंक्शन की वैल्यू x टू द पावर म्यू fx की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रही है, then the given integral is convergent when n lies between 0 and 1। तो n अब n पे डिपेंड कर रहा है, तो n की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में जो म्यू टेस्ट लगाया था ना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, अनबाउंडेड हो रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरीके से हमें ये सीखने हैं जरूर, ये कैसे कैसे निकालेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 0 to π/2 log sin x, ये भी तुम्हें समझना है। जीरो टू π/2 log sin x, इसके बारे में मालूम करना है कि ये कैसा है फंक्शन, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कैसा फंक्शन है। तो देखो इसके लिए कैसे करते हैं, द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रैंड इज x इक्वल टू 0। अगर हमने x इक्वल टू 0 ले लिया तो साइन 0 0 और log 0, तो तब ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा 0 तक। 0 के अलावा अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं वहां अनबाउंडेड नहीं होगा, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का एग्जांपल बनता है ये, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने में यही मालूम करना है कि वेदर इट इज ए इंटीग्रैंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड। देन वी प्रोसीड नेक्स्ट। अब इसमें फिर आगे हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो ये म्यू टेस्ट ही होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर म्यू log sin x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और म्यू ग्रेटर देन अगर 0 है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x ओवर x टू द पावर माइनस के म्यू हो जाएंगे, ठीक है। नीचे ले गए हम डिनोमिनेटर में से, और फिर इसमें हमने देखो अगर 0 रखते हैं तो ये 0 टू द पावर माइनस में, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, 0 की पावर माइनस होगी, जैसे -1 है तो 1/0, तो ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी बन रहे हैं, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। और एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि हम इनका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल करो से क्या होगा, log sin x का cos x upon sin x, तो cot x हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस म्यू x टू द पावर माइनस म्यू और -1, ये हो गया। हमने दोनों का डिफरेंशियल कर दिया क्योंकि यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हुआ था। अब इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करते हैं तो ये तो ऊपर चला जाएगा, माइनस x टू द पावर म्यू प्लस 1 ओवर 10x हो जाएगा, ठीक है।
और म्यू भी रह गया, म्यू नीचे रह गया, ठीक है। अब इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 0 और ऊपर 0, 0/0 की फॉर्म बन गई। फिर से एक बार और एल कोस रूल अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 ओवर म्यू, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो म्यू प्लस 1 x टू द पावर म्यू बचेगी, और नीचे 10x का sec x आ जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझ लो यहाँ कि इसकी वैल्यू जो है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो sec 0 यहाँ रखेंगे ना, sec 0 क्या होता है 1, ठीक है। और यहाँ रखेंगे 0 की पावर म्यू, म्यू तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। लेकिन है तो फाइनाइट, 0 से तो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है म्यू ग्रेटर देन 0 पर, टेकिंग म्यू बिटवीन 0 एंड 1, इट फॉलोज फ्रॉम म्यू टेस्ट दैट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो अब ये म्यू पे डिपेंड करता है, अगर हम म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो ऐसे हमारे कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये दिया होगा और हमें जो है ना म्यू टेस्ट तक निकालने होंगे इस बार, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है ये।